स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने स्टार्ट कर रखा था अपना ल्यूसेंट फिजिक्स का सॉल्यूशन पार्ट, जिसके अंदर हम 33 चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 34, जो कि ल्यूसेंट का दिया गया है, ओम का नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सैद्धांतिक पर्सन की। सैद्धांतिक पर्सन जो कि हमें पेज नंबर दिए गए हैं यहाँ पर 195 नंबर पेज पर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध R को हम लिख सकते हैं ओम के नियम से V बटा में I। V होता है विभवांतर और I होती है स्टूडेंट धारा। अभी स्टूडेंट, अगर मैं V की बात करता हूं तो V होता है एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर W अपॉन क्यू नोट। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो इसकी विमा होती है कार्य की M1L2T-2 बटा में आवेश की विमा होती है A1T में। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा M1L2T-3A-1। तो देखिए स्टूडेंट, प्रतिरोध की विमा निकालनी है हमें, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले विभवांतर की विमा लिखते हैं। तो क्या हो गई, M1L2T-3A-1 बटा में धारा है, तो धारा की विमा क्या होती है स्टूडेंट, A1 होती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको हल करते हैं तो ये बन जाएगा M1L2T-3A-2। अगर हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं M1L2T-3A-2, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं स्टूडेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, प्रतिरोधकता चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के घनत्व के। तो देखिए स्टूडेंट, प्रतिरोधकता होती है, उसका हमने एक सूत्र पढ़ा था जब हम क्या कर रहे थे, ओम के नियम का सत्यापन कर रहे थे। तो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है Me बटा में Ne² इंटू टो। यहाँ पर Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये मूलावेश होता है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व है यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये होता है विश्रांति काल। तो यहाँ से अगर मैं ये देखूं कि ये जो है ये n के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जो प्रतिरोधकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 क्वेश्चन दिया गया है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है। तो देखिए स्टूडेंट, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या काम करते हैं, मुक्त अवस्था में गति करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोला है ना हमने, अपवाह वेग। इसको कहा जाता है अपसरित गति। हिंदी में इसको कहा जाता है अपसरित गति या अपवहित गति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो सी नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, रो एल बटा में ए होता है। यहां से अगर मैं रो का मान निकालूं तो ये आ जाएगा आर गुणा में ए बटा में एल। अगर मैं यहां से मात्रक निकालता हूं तो देखिए प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक तो हो गया ओम, गुणा में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। यानी हम कह सकते हैं ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो सी नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर हमें दिया गया है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पढ़ा था रो बराबर Me बटा में Ne² टो। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें देना चाहिए था कि ये चालक की प्रतिरोधकता के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कुचालक और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन यहाँ पर यहाँ चालकों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके बीच का जो विश्रांति काल है, मतलब टक्कर के मध्य लगने वाला जो समय है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विश्रांति काल। इस सूत्र में अगर ये कम हो रहा है तो रो का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात हो रही है स्टूडेंट किसके लिए, केवल और केवल चालकों के लिए। तो यहाँ पर हमें सवाल में कहा गया है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टूडेंट। 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, सीमेन किसका मात्रक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हम एक बात पढ़ते हैं जिसे कहते हैं विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व, विद्युत चालकत्व को जी से लिखा जाता है, ये बराबर होता है 1/r के। 1 यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। यहाँ पर इसका अगर मात्रक देखें विद्युत चालकत्व का, तो इसका मात्रक होता है स्टूडेंट ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या फिर इसको लिख सकते हैं महो, या फिर इसको कहा जाता है क्या, सीमेन कहा जाता है।
तो विद्युत चालकत्व का मात्रक क्या होता है, सीमेन होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ए ऑप्शन होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जब अर्धचालकों में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो प्रतिरोध। तो देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि जब अर्धचालक, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, जिन्हें हम कौन से अर्धचालक कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं, उनके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं पाए जाते। कितने ताप पर, 0 केल्विन ताप पर। 0 केल्विन ताप पर इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। चालकता कितनी होती है, शून्य। लेकिन जो दूसरे प्रकार के चालक होते हैं, जिन्हें हम कौन से चालक कहते हैं, अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य अर्धचालक कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पी प्रकार के और एक होता है कौन से, एन प्रकार के। यहाँ पर पी प्रकार के कब बनते हैं, जब उसके अंदर कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, त्रिसंयोजी। और पी एन प्रकार के कब बनते हैं, जब उसके अंदर कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, त्रिसंयोजी जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो यहाँ पर होल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, किससे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। और इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे होल से। लेकिन दोनों ही केस के अंदर आवेश वाहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसकी जो चालकता होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। चालकता में वृद्धि होगी तो प्रतिरोध का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाता है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। वायु में नमी बढ़ने पर, तो वायु में नमी बढ़ने पर हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है उसमें क्या आती है, कमी आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बरसात के दिन होते हैं तो वहां पर हवाई करंट जिसे हम बोलते हैं वो बनने लगता है। तो उसका कारण ये होता है कि हवा की जो चालकता है वो बढ़ जाती है, तो उससे उसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लीजिए, बी ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, बिस्मथ धातु के तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसका प्रतिरोध। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट होता है कि बिस्मथ जो धातु होती है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो यह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की खास बात होती है कि जब उन्हें रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तो ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, ध्रुवित होते हैं। तो इनके अंदर जो इनकी प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विपरीत ये अपोज करते हैं तो इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, अर्धचालकों पर प्रतिरोध उनके प्रकाश पड़ने से। तो अभी अभी हमने बताया कि अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक जो होते हैं वो 0 केल्विन पर और किसकी भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जबकि ये 0 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, कुछ चालकता प्रदर्शित करते हैं, ये चालक होते हैं। लेकिन जैसे ही इनका क्या बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो इनकी चालकता में क्या होती है स्टूडेंट, वृद्धि होती है, दोनों की ही, नेज अर्धचालकों की और अपद्रव्य अर्धचालकों की। इसकी व्याख्या हम दो प्रकार से करते हैं। पहली व्याख्या करते हैं स्टूडेंट, हम याद करो हमने ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर की थी। हमने कहा था कि जब इनको ताप दिया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नीचे का जो ऊर्जा स्तर होता है जिसे संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं, वहां से चालन ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसे इनकी चालकता में वृद्धि होती है। और दूसरी हमने की थी बंध के आधार पर कि जब इनका ताप बढ़ाया जाता है तो इनके जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और टूटने के कारण इनकी चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। सवाल नंबर 11 देखिए, तो यहाँ पर समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोधों तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, श्रेणी क्रम के अंदर जो कुल प्रतिरोध होता है n प्रतिरोधों को जोड़ने पर तो उसका फॉर्मूला होता है nr, और समांतर क्रम में होता है r बटा में n। इसका मतलब हो गया पैरेलल और ये हो गया सीरीज। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है, यानी rs बटा में rn ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हो गया nr बटा में ये आ गया r बटा में n। यहां से देखिए स्टूडेंट, r से r कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट n स्क्वायर, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, धातु का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि। हमने अभी अभी पढ़ा था स्टूडेंट की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, एम ई बटा में एन ई स्क्वायर टो होती है। क्लियर स्टूडेंट। और प्रतिरोध क्या होता है, एम ई बटा में एन ई स्क्वायर टो एल बाई ए। यहाँ पर ये किस किस चीज पे, लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, और ये लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब क्या किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो ताप बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी।
गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो वो विश्रांति काल जो होता है टो, उसके मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और विश्रांति काल में कमी होगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब दोनों को मैच कर लीजिए। ताप बढ़ाते हैं तो ये कह रहा है प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ेगा तो किसके कारण बढ़ता है, क्योंकि विश्रांति काल में क्या आई है, कमी। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे हो गए, जो चैप्टर हमारा ओम का नियम दिया गया है 195 नंबर पेज पर, उसके पूरे के पूरे सैद्धांतिक प्रश्न हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो अपने आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। तो आंकिक प्रश्नों के जो है वो हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर इसको सोल्व करेंगे। तब तक आप चैनल के अंदर जितने भी मैंने ल्यूसेंट के सॉल्यूशन करवाए हैं उनका सॉल्यूशन प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पर देख सकते हैं। और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी उस चीज का फायदा हो सके। ल्यूसेंट फिजिक्स की जो बुक है एक अच्छी बुक है, रेफरेंस बुक है नेवी एयरफोर्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन करवाने का सोचा। जैसे ही ये कंप्लीट होती है हम करतार जो बुक है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ साथ में हम कुछ एडिशनल जो क्वेश्चन है वो भी लेकर आ रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।